Guided by mechanical engineer Deepak sir. सिक्सटी वन देखिए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट वाला है। 8 का पावर x प्लस 1 और उसके बाद है 64। 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 64। देन आपको निकालना है 3 का पावर 2x प्लस 1 बराबर कितना होगा, वो आपको निकालना है। क्लियर है? तो चलिए इसको देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए x का मान अपना मन से ऐसा रखेंगे कि इसको जोड़ने पर और इसको सोल्व करने पर कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 8 का पावर 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का जो मैंने मान रखा वो सही है। तो जब x का मान आपका 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 आप प्लस 1 कितना, 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 62। 1.5x 0.04y हो तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा, वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ से इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बटा वाई भी लिखे तो सेम ऐसे ही आ गया, मतलब ऐसे ही आएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स बटा वाई भी लिखे तो सेम आपको वैसे ही मिलेगा जैसे यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि ऐसे अपन लिख सकते हैं। क्लियर है? और देख लीजिए ऐसे हो भी सकता है। इसको ऐसे लिखेंगे तो कैसे मिलेगा, वाई माइनस एक्स अपन वाई, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा, वाई प्लस एक्स और बटा में कितना, वाई वाई कट जाएगा। तो वाई माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स आपको उतना ही मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अपन ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बटा वाई का मान यहाँ से निकालेंगे। एक्स बटा वाई का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स और बटा वाई ऊपर में कितना है, 0.04 और ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा नीचे में तो कितना हो जाएगा, 1.5। क्लियर है? अब देखिए दशमलव हटा लीजिए यहाँ से, तो नीचे कितना आएगा 100। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 10 कट जाएगा। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 बटा 15 75 कितना मिलेगा, 2 बटा 75 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 माइनस 2 बटा 75 और यहाँ पे कितना 1 प्लस 2 बटा 75। 75 में से 2 जाएगा कितना, 73 और ये 75 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे लिख लीजिए 75 और 2 77। क्लियर है? आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में बनाइए, आप बार बार मैनुअल तरीके से जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप लोग कैसे करेंगे। 75 में से 2 गया 73 बटा 75, उसके बाद 75 प्लस 2 और फिर 75, फिर इसको काटेंगे। आपको इतना करने की क्या ज़रूरत है, सब्जेक्टिव तो नहीं बना रहे हैं आप, कंपटीशन को फेस करें तो आपको टाइम का सेविंग करना है। तो डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन कीजिए, इतना आएगा। कभी भी इधर 1 का एडिशन रहेगा या घटाना रहेगा तो सिंपल आप यहीं से कीजिए, आपको आसानी जाएगा। 75 में से 2 गया कितना, 73, आप 75 में 2 जोड़ दिए तो कितना 77 और ये 75 कैंसिल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 73 बटा 77। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, हाँ चलिए 63 नंबर। देखिए 4 का पावर x और बराबर है इधर √2 का पावर 3y, तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा। उसके बाद है b, y बराबर है आपका 3/4x, उसके बाद है x बराबर 3y,
उसके बाद है x बराबर 1/3y। क्लियर है? देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप 4 का पावर x है, रूट यहाँ से आप हटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 3y/2 मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, बेस 2 दिख रहा है और यहाँ पे बेस कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2x लिख सकते, 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 गुना x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ना लिख करके क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2x। क्लियर है? अब ए वाला टर्म और ए वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2x बराबर कितना मिलेगा, 3y/2 मिलेगा। राइट? तो x बराबर आपको कितना मिलेगा, 3y/4 और यही आपका कितना होगा, आंसर होगा। क्लियर है? इधर बेस आपका 2 था तो इधर भी बेस 2 होना चाहिए, 4 था तो 2 का पावर 2, तो 2 गुना x हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 3y/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 64। 64 देखिए, x का पावर -4/5 बराबर कितना है, 81 है। तो x बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए एक मिनट, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पहला टारगेट क्या करना है कि इसका जो पावर आपको दिख रहा है माइनस में है, उसके पावर को हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस में चेंज कर लेंगे। तो चलिए x का पावर या इसी को पलट लीजिए। ठीक है? तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 1/x का पावर कितना, 4/5। क्लियर है? इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे तो इसके पावर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? और इधर ये इसको कितना लिख सकते हैं बताइए जरा आप लोग, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, आपका 81 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। और हम लोग 3 में ही क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो आपका इधर जो भी संख्या होगा वो किसी का 4 पावर के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये वाला आपका कट जाएगा तो 1/x का पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा और इधर में आपको कितना मिलेगा, 3 का पावर 1 मिलेगा। क्लियर है? तो इसका गुना कैसे होगा, ऐसे होगा। तो 1/x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 243 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो x का मान निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, 243 x बराबर 1, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 243 और यही आपका क्या है, आंसर होगा। क्लियर है? ये थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जा करके क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/243। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका 65 नंबर। 5 का पावर x + 3 और उसके बाद है 25 का पावर 3x - 4। तो x का मान क्या होगा वो आपको निकालना। देखिए यहाँ पे बेस आपको कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी बेस कितना का होना चाहिए, 5 का ही होना चाहिए, जबकि 5 का बेस नहीं है लेकिन ये 5 के टेबल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 का बेस बनाएंगे। क्लियर है? तो 5 से तब तक गुना करते जाएंगे जब तक आपको 25 ना मिल जाए। तो कितना बार गुना किए आपने, 2 बार गुना किए। ठीक है? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 का पावर 2 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए निकालना है x, तो पावर को कंपेयर कर लीजिए। x + 3 बराबर कितना, 6x और 8। क्लियर है? 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब देखिए 6x में से x जाएगा तो कितना मिलेगा, 5x। अच्छा एक लाइन और ऐसे कर लीजिए, x में से 6x जाएगा तो कितना, 5x माइनस में, और -8 और -3 उस +3 है, माइनस हो जाएगा उस तरफ जा करके, तो आपको कितना मिलेगा, -11। क्लियर है?
देखिए -8 है यहाँ पे, ये +3 उस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -11, माइनस माइनस कैंसल, x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 11/5। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 की तरफ। 66 देखिए 64 का पावर है 2x - 5 और उसके बाद है आपका 4 गुना 8 का पावर x - 4 हो तो x का मान कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। तो देखिए मिनिमम बेस इधर आप 2 बना सकते हैं और इधर मिनिमम बेस आप 2 बना सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप 2 बनाएंगे बेस तो 2 का पावर कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो 6 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 2x - 5। यहाँ पे देखिए आप बेस 2 बना रहे हैं तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। क्लियर है। तो 2 ऐड हो जाएगा। फिर 2 का पावर 3 करना पड़ेगा तो 3 आपका क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x और यहाँ पे कितना 23, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3x और -12। यहाँ पे देखिए 12x में से 3x इस तरफ आएगा तो घट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 9x। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -12 में +2 जोड़ेंगे तो कितना -10। तो -10 और +30, -10 और +30 आपको कितना मिलेगा 20। तो इधर आपका कितना हो जाएगा 20। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 20। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 20/9 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखिए। हाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। देखिए आपका है 9/4 का पावर कितना है x, उसके बाद है 8/27 का पावर है आपका x - 1 और बराबर है इधर 2/3। तो आपको निकालना है x का मान कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए इधर RHS में आपको बेस कितना दिख रहा है 2/3, तो LHS में भी बेस आपका कितना होना चाहिए 2/3। अब देखिए यहाँ पे 2/3 बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे 2/3 अपन नहीं बना सकते। क्लियर है। तो एक चीज़ आपको पता है, मैंने फार्मूला लिखा करके भी दिया था, A/B है और उसका पावर n है। और यदि आप इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं B/A लिखना चाहते हैं तो आपको पावर कितना लिखना पड़ेगा -n। अब देखिए यहाँ पे कितना है 9 है और नीचे कितना 4 है। यदि मैं 4 को ऊपर भेज दूँ और 9 को नीचे ला लूँ तब हमारा बेस 2/3 बन जाएगा। तो चलिए 4/9 का पावर कितना लिख लीजिए -x। क्लियर है। इंटरचेंज कर दिए। उसके बाद इधर कितना है 8/27 का पावर x - 1 और बराबर कितना है 2/3। क्लियर है। चलिए अब इधर देखिए आपका बेस कितना है 2/3 है और इधर आपका बेस कितना है 4/9 है 8/27 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ का बेस 2/3 बनाएंगे। जब बेस हमारा 2/3 आपका बन जाता है, जब बेस हम लोग 2/3 LHS में बना लेंगे तो पावर का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। तो चलिए ये है 4/9 है तो इसको 2/3 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो जब 2 लिखेंगे तो पावर में 2 गुना x मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2x, गुना है तो प्लस। उसके बाद देखिए 8/27 है तो इसको कितना लिखेंगे 2/3 का पावर 3 और फिर 3 गुना आपको इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 गुना x करेंगे तो कितना 3x और फिर 3 गुना -1 तो कितना -3 और 2/3 का पावर कितना है 1 तो इसके बराबर लिख लिए। क्लियर है। चलिए अब इधर देखिए
देखिए -2x प्लस 3x कितना मिलेगा x, -3 उस तरफ जा करके एक में जुड़ जाएगा तो कितना मिलेगा 4, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 68 देखिए 64x3, उसके बाद है आपका 27a³ माइनस में, उसके बाद है आपका -2/3 बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है। क्लियर है, कितना होगा वो आपको निकालना है। चलिए अब यहाँ पे पावर आपको कितना दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। पावर आपको कितना दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे। कैसे, ऊपर वाले टर्म को नीचे कर देंगे और नीचे वाले टर्म को ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 27 - a³ और उसके बाद 64x³ और पावर कितना प्लस में 2/3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है -a का, अच्छा सॉरी a का पावर -3 है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको नीचे ला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अलग कर लीजिए, 27 का पावर कितना 2/3 और उसके बाद 64x³ a³ का पावर कितना 2/3। क्लियर है। अब देखिए नीचे में कितना है 3 है, तो ये संख्या किसी का क्यूब होगा। यहाँ पे 3 है तो ये पूरी संख्या किसी का क्यूब होगा। क्लियर है, और यदि नहीं होगा तो कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो देखिए 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। 64x³ a³, इसको कैसे लिख सकते हैं 4xa का पावर 3 लिखेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसके जगह हम लोग कितना लिखेंगे, इसके जगह हम लोग कितना लिखेंगे 4ax का पावर 3 और ये आपको मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 कितना 9, और देखिए 4ax जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 16, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा x²। क्लियर है। तो आंसर कितना हो जाएगा 9/16a² x²। क्लियर है। चलिए 69 नंबर देखिए, 69 -8 उसके बाद 16। क्लियर है। देखिए यहाँ पे कितना है -8 है, -8 लिखे और रूट को हटाए तो आपको कितना मिलेगा 1/3। यहाँ पे कितना लिखेंगे 16, रूट को हटाएंगे तो कितना मिलेगा 1/4। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और गुना में पावर आपका इधर कितना रहेगा 1/3। उसके बाद है 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, गुना कितना 1/4। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो -2 गुना 2 कितना हो जाएगा -4 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए 70 नंबर देखिए 1/2 का पावर कितना है -1/2। हम लोग क्या करेंगे पावर को प्लस में लाएंगे। तो पावर को प्लस में कैसे लाएंगे, ऊपर वाला टर्म आप नीचे ला लीजिए और नीचे वाला टर्म ऊपर भेज दीजिए, मतलब अंश और हर को चेंज कर दीजिए। तो चेंज किए तो कितना आएगा 2/1 का पावर कितना 1/2, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2/1 तो 1 को हम लोग हटा देंगे, 1 लिखे या ना लिखे वो तो छिपा रहता है। तो 2 के पावर 1/2 का मतलब कितना होता है √2। क्लियर है। चलिए 71 नंबर देखिए, 71 नंबर है आपका √8 का पावर 1/3। चलिए 8, ये रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, ये पावर आपका कितना है 1/3। क्लियर है। अब 8 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 का पावर 1/2 और 1 किसके बराबर होगा √2 के बराबर होगा। क्लियर है।
चलिए अब चलते हैं 72 नंबर। 72 नंबर देखिए, 32/343 का पावर है -4/5। इसके बराबर क्या होगा वो आपको निकालना है। देखिए आपको पता है कि जब भी पावर माइनस में रहता है तो हम लोग अंश और हर को चेंज कर देते हैं, तो उसका पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो चलिए इसको ऊपर भेज दीजिए और इसको नीचे ला लीजिए, तो कितना हो जाएगा 343 और बटा कितना 32 और पावर कितना 4/5। क्लियर है। अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 343 का पावर 4/5, उसके बाद 32 का पावर कितना 4/5। क्लियर है, अलग अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये जो संख्या है किसी संख्या का 5 बार गुना करने से इतना मिलेगा। क्लियर है। तो सपोज मैं 3 लेता हूँ, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। क्लियर है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 8 के 3 8 के 24 243 है। 343 था, 243 था, अच्छा 243 था, सॉरी 243 था यहाँ पे। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। यदि 3 के पावर आप 5 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 243। क्लियर है। यहाँ पे 32 है, आप 2 का पावर 5 कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। क्लियर है। इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 मिलेगा और 2 का पावर 4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आप लोग बनाइए नेक्स्ट, तब तक मैं मार्कर में इंक फिलअप कर लेता हूँ। चलिए हमारा कितना है, 72 नंबर है। नेक्स्ट आप लोग कंटिन्यू कीजिए। चलिए 73 नंबर देखें। देखिए -1/343 का पावर कितना है, -2/3। क्लियर है। अब फिर से यहाँ पे पावर आपका कितना आ गया, माइनस आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को प्लस में ला लेंगे। तो इसको ऊपर भेज दीजिए और इसको नीचे, तो कितना हो जाएगा, -343 अब बटा कितना 1, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो 1 को आप हटा दें और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 2/3। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -7 के पावर 3 करेंगे और उसके बाद ये वाला पावर आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। -7 को 2 बार यदि आप गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 49, और यही 49 आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 1/216 का पावर कितना है, 2/3, उसके बाद है 1/27 का पावर है आपका -4/3 बराबर है वाट। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको बताना। देखिए यहाँ पे आपका पावर क्या मिल रहा है, माइनस, और यहाँ पे भी पावर आपको क्या मिल रहा है, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को प्लस में करेंगे। कैसे, नीचे वाले को ऊपर ला लीजिए, ऊपर वाले को नीचे ला लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 216 का पावर कितना, 2/3, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भागा है बटा में ले लीजिए। ये 27 आपका ऊपर चला जाएगा और पावर कितना, 4/3। क्लियर है। 6 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216, और गुना कितना, 2/3। 27 है, 3 का पावर आप 3 करेंगे और इधर गुना कितना आएगा, 4/3, कट जाएगा।
तो कितना मिलेगा, 6 का पावर 2 करेंगे आपको कितना मिलेगा 36, और 3 का पावर 4 करेंगे आपको कितना मिलेगा 81, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 75 नंबर देखिए। 75, एक मिनट, हाँ देखिए 75, देखिए 27 का पावर 2/3, उसके बाद है 81 का पावर -1/2 बराबर है 3 का पावर n। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा वही आपको निकालना है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 3 का पावर 3 लिखेंगे तो 27 आ जाएगा, गुना कितना 2/3। उसके बाद फिर से देखिए, अभी यहाँ पे आप लोग इंटरचेंज मत कीजिए, वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपका इधर बेस मिला हुआ है, टर्म कैंसिल होगा। क्लियर है। तो 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो 4 गुना -1/2। क्लियर है। और एक इसके बराबर हो जाएगा आपका n के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। पावर वाला सेम रहता है, पावर का बेस सेम रहता है बेस का। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से कैंसिल होगा, तो +2 -2 आपको मिल जाएगा 0, और यही क्या होगा n का मान होगा। तो डायरेक्टली n बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 76। 76 देखिए, 16 का पावर 1.75 बराबर कितना है ये आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। 2 का पावर आप 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। जब आप 2 का पावर 4 किए तो 4 गुना आपको इतना करना पड़ेगा, तो 4 गुना 1.75 कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1.75, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 को 20, 7 में 2, 7 को 28, 2 30, 4 3 7। क्लियर है। यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो आपको कितना मिलेगा 2 के पावर 7 मिलेगा। क्लियर है। 4 गुना 100, अच्छा 4 गुना 1.75 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7.0 मिलेगा, और 2 के पावर 7 आपका आंसर कितना हो जाएगा 128। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। दशमलव का जोड़ घटाव ये सब आपको तो खुद से ही करना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए √2 का पावर n बराबर आपको कितना मिला हुआ है 64 है, तो n का मान कितना होगा। देखिए LHS में आपको कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो RHS में भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है। तो 2 से तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक कि आपको ए टर्म ना मिल जाए। तो 2 गुना 2, फिर एक और। क्लियर है। मल्टीप्लाई करके देखिए 4 8 16 32 64। क्लियर है। कितना बार किए 1 2 3 4 5 6, तो आपने कितना बार किए 2 के पावर 6। क्लियर है। जब आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 64 मिलेगा। क्लियर है। तो पूछा है कि n का मान क्या होगा, तो 6 का दुगना कर दीजिए 12 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। मैंने भी इसके पहले बार भी बताया था, और ये आप पहला मतलब मेरा आप पहला क्लास नहीं देखें तो यहाँ पे देख लीजिए। 2 का पावर n रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसल, n/2 बराबर 6, n बराबर आपको कितना मिलेगा 12, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78। देखिए 256 का पावर है 0.16, और गुना है आपका 16 का पावर 0.18 बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए,
हम लोग क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों को हम लोग देख लेंगे, दोनों संख्या को देखेंगे और दोनों में ऐसा बेस बनाएंगे कि दोनों में अपना मिल जाए। क्लियर है। तो यदि 16 का भी आप यदि बेस बनाते हैं, अच्छा 4 का बेस बना करके देखें, 4 का पावर यदि आप 4 करते हैं तो कितना मिल जाता है, 256। क्लियर है। 4 का पावर आप 4 करते हैं तो कितना मिल जाता है, 256। उसके बाद गुना होगा कितना से, 0.16 से, प्लस 16 है, 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 बन जाएगा, फिर आपको गुना करना पड़ेगा 0.18 से। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 दशमलव 2 अंक के बाद, और 18 दूना 36 दशमलव 2 अंक के बाद। क्लियर है। और किसके ऊपर रहेगा, 4 के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 36 और 64 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। दशमलव 2 अंक के बाद, तो 4 के पावर 1 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब है आपका 79 नंबर देखिए, 9 का पावर 8.6, उसके बाद 8 का पावर 3.9, उसके बाद 72 का पावर 4.4, उसके बाद है 9 का पावर 3.9, उसके बाद 8 का पावर 8.6 और बराबर है 72 का पावर x। यही आपको क्या करना है, निकालना। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। RHS में आपको बेस कितना दिख रहा है, 72, तो LHS में भी बेस आपका कितना होना चाहिए, 72 ही होना चाहिए। क्लियर है। RHS में बेस है 72, तो LHS में भी बेस आपका कितना होना चाहिए, 72। अब देखते हैं कि 72 को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसको तो कुछ आपको करना है नहीं, ये तो 72 है ही। देखिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, a का पावर n गुना b का पावर n बराबर कितना होता है, a गुना b का पावर n। यदि दो संख्या का पावर बराबर है और बेस डिफरेंट है तो उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 8.6 और 8.6 इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 72, और इसके पावर कितना लिखेंगे, 8.6। क्लियर है। आपने इसको लिख लिए, बचा कितना, ए और ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 3.9 और यहाँ पे कितना है 3.9, तो फिर से इनका यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, 8 9 72 और पावर कितना 3.9। बेस हम लोग बराबर कर रहे हैं तो पावर को ऊपर लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। क्लियर है। तो ए भी आपने लिख लिए, ये भी आपने लिख लिए। अब बचा कितना, 72 का पावर कितना 4.4, तो सिंपल इसको ऐड कर दीजिए और ये आपका किसके बराबर मिल जाएगा, 72 के पावर x के बराबर। क्लियर है। तो आपको बार बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि पावर वाला का एडिशन ही आपका आंसर होगा, तो डायरेक्ट आपका यही आंसर होगा। 9 4 13, 13 6 19 का 9, हाथ में 1, 4 3 7 8 7 15 1 16, 16.9। क्लियर है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16.9। कभी भी आपको ऊपर वाला पूछेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐड करके लिख लीजिए, बार बार नीचे लिखना, उसको कटिंग करना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। चलिए